नमस्कार साथियों, द ब्लैक क्रंच न्यूज़ और दबंग देश से हमारे बीच में गौरव जैन मौजूद हैं और हमारे बीच में रायजी विजय भाई साहब, जो कि हिंदूवादी नेता कट्टर विश्व हिंदू परिषद के पद पर आसीन और इंदौर के मध्य प्रदेश में आपको कट्टर हिंदू नेता के नाम से जाना जाता है। हमारे बीच सौभाग्य है। आज जो विषय है हिंदुत्व के लेकर के, जिस पर चर्चा करना चाहेंगे भाई साहब के साथ में। भाई साहब, अभी देखने में आ रहा है कि जैसे सनातन धर्म को लेकर के सनातनी नेता ही होने के बावजूद भी कई सारे नेता सनातन को लेकर काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे कांग्रेसी विधायक हैं बाबू जंदेल साहब, जिन्होंने 15-20 दिन पहले महादेव को लेकर काफ़ी गाली गलौज की थी और जिनका वीडियो वायरल हुआ था। तो वैसे भी इस प्रकार की जो घटनाक्रम घटित होते हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्यों इस प्रकार के लोग संबोधन कर लेते हैं और हिम्मत जुटा पाते हैं? कुछ सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक लाभ के चक्कर में और अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं हम जिस धर्म से हैं, जिस धर्म के लिए हमारा बाप दादाओं ने संघर्ष किया, आज छोटे से राजनीतिक लाभ के कारण कुछ ऐसे अनर्गल शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसके परिणाम के लिए वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में हिंदू जो सहिष्णु है, सर्वधर्म सर्वभाव के साथ काम करने वाला है, उसका फायदा उठा के कुछ हिंदू ही हमारे महादेव को जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया। अगर जिस दिन हिंदू जागृत हो गया पुनः, जो 1000 साल से हमारे हिंदू समाज को गौरवशाली इतिहास को दबाया गया, पढ़ाया लिखाया नहीं गया, उस चक्कर में आके धीरे धीरे हमारे को जो सनातनी विरोधी सरकारें रही है, उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा दी, उस कारण आज नपुंसकता की ओर हिंदू चले गया था। लेकिन पिछले 2014 के बाद से जो सनातन को, हमारे गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाया गया है, वापस लाया गया है, उसके बाद से काफ़ी जागृति आई है। पर कुछ चंद दोगले हिंदू, जैसे उस सब महाराणा प्रताप के समय भी जयचंद थे, ऐसे जयचंदी लोग हैं। अगर हिंदू समाज जिस रोज उग्र हो गया, उस रोज ये कहाँ जाएंगे इनका पता भी नहीं लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो सिधरना पड़ेगा। अब हिंदू समाज हमारे धर्म का अपमान सहन नहीं करेगा, हमारे देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं करेगा और उनको उन्हीं की शैली में जवाब दिया जाएगा। भले वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर वो जयचंद की औलादे हैं। जैसे कि मुगलों के शासन में कुछ लालची दोगले हिंदुओं ने तलवार के डर से सलवार पहनी थी, उन्हीं की लाइन के ये लोग हैं जो कब भी अपना धर्म बदल लेंगे। लेकिन उसके पहला अगर नहीं सुधरे तो फिर इनको परिणाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आदरणीय, हिंदुत्व और सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली पर्व होता है और इस वर्ष दीपावली पर्व पर इंदौर के छतरीपुरा क्षेत्र में कुछ विशेष वर्ग विशेष के लोगों ने, मुस्लिम वर्ग के लोगों ने उपद्रव मचाया था। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, हमेशा से इनको हमारे फटाकों से तकलीफ है। कहते हैं आवाज़ नहीं होना, रोशनी नहीं होना। हम 5 टाइम सुबह 5 बजे से ये चीखते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ सीधे सीधे बोलते हैं कि सिर्फ एक ही अल्लाह है। लेकिन 365 दिन में हमारा जो त्यौहार आता है, साल में एक बार दीपावली, जो पूरे दुनिया मना रही है, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है, यह प्रयोग करते हैं कि हिंदू अभी कितना जागृत हुआ है या कितना सोया है। उसी के अंतर्गत इन्होंने उस रोज रविदासपुरे में, छतरीपुरा थाना क्षेत्र में, इन्होंने जो बच्चियां आतिशबाजी कर रहे थे, बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, उनको धमकाया, उनके घर में घुसे और बच्ची को गैंग रेप तक की धमकी दी। इस चीज को हिंदू समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा। तुरंत 50-60 लोगों ने उन्होंने हमला किया था, घरों से पत्थर फेंके थे। बाकी वहां पे 10-12 सनातनी जागृत हिंदू थे, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता, जैसे ही पता पड़ा उन्होंने उसका प्रतिकार करा तो सारे भाग खड़े हुए और अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। और ये इनकी मानसिकता अगर समय रहते नहीं बदली तो इनको इनकी शैली में जवाब देने के लिए हिंदू समाज तैयार है और जवाब दिया भी है। आगे अगर फिर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए पूरे शहर का, में सिर्फ रविदासपुरा नहीं, उसके लिए हिंदू को भी जागना होगा। सरकार भी कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर कोई सनातन का अपमान करेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा तो समाज को भी अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। उस रोज भी वो घरों में घुसे थे तो जूते खा के गए। बचाव में कुछ हमारे कार्यकर्ता घायल हुए,
और समय आने पर अगर जान देना पड़ेगी तो हिंदू समाज तैयार है और लेने को भी तैयार है। प्रशासन की कहीं न कहीं ढील पोल रही, रात में भी उन्होंने गड़बड़ की थी, जब इनका मुहर्रम का त्यौहार था उस समय भी हिंदू लोगों को चमकाया इन्होंने। और यह घटना वहाँ लगातार गणेश जी बिठाने में भी आपत्ति आती है उनको। राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ था 22 जनवरी को, जब भी उन्होंने तकलीफ दी थी, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की भी थोड़ी बहुत निष्क्रियता है। प्रशासन सजग नहीं होगा तो हिंदू समाज अब सजग होते जा रहा है, अपना आत्मरक्षा करने का अधिकार है। और अगर हिंदू समाज पे कोई आक्रमण करेगा तो उसका जवाब उन्हीं की शैली में देने को तैयार है और उस रोज भी दिया हैगा। इसलिए कहीं ना कहीं इंदौर में ऐसा लग रहा है कि किसी रोज कोई बड़ा बवाल न हो। फिर हमें आपके माध्यम से प्रशासन तक और शासन तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि सजग होए, नहीं तो बड़ा इंदौर की यह शांति प्रिय शहर, इसमें कहीं ना कहीं किसी रोज बड़ी घटना हो सकती है। इस वाले में भाई साहब जैसे जो हमारे छत्तीसगढ़ कांड हुआ था, इसमें कई हिंदू परिवार घायल हुए थे, जिनका स्वास्थ्य पूछने के लिए आप स्वयं भी मौजूद रहे, कैलाश जी के साथ में गए थे। तो कितने परिवार घायल हुए थे और उसके बाद में प्रशासन के द्वारा क्या उन उपद्रविक कार्रवाई का कदम उठाया गया? पूरे घटना के बाद जिन लोगों को चिन्हित किया गया था वीडियो के माध्यम से भी, और जो समय समय पे हरकतें करते रहते हैं जी, जैसे 8 लोगों को पकड़ा गया अभी, कुछ लोग फरार है और उन पे 8 लोगों पर आंसुका भी लगी है। साथ ही जो घायल हुए थे वह बचाव में और प्रतीकात्मक जी प्रतिक्रिया करने जो गए थे बचाव में, उन लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई, कुछ 1-2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। जिस गर्भवती महिला के साथ इन्होंने धक्का मुक्की की थी उनकी हालत थोड़ी अभी गंभीर है पर खतरे से बाहर है जी। माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय को लेके मैं कल खुद वहाँ सब परिवारों से मिल के आया। रात को 11 बजे गए हम वहाँ। हमारे बाबा महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा जी का भी आश्रम है जो चारों तरफ से लगभग मुस्लिम क्षेत्र से घिरा है। उसके बाद भी वो दबंगता से वहाँ डटे हुए, उनके भी कुशल श्रेय पूछी, उनकी भी सुरक्षा की जानकारी, क्योंकि वहाँ भी ये पूर्व में हरकतें कर चुके हैं, नारेबाजी कर चुके हैं उस आश्रम पे। तो माननीय कैलाश जी राधे राधे बाबा जी के यहाँ भी गए थे और वहाँ की भी सुरक्षा की जानकारी ली और उन परिवारों को आश्वासन दिया। वहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं, नशे का बड़ा व्यापार चल रहा है। आज जो बात भाई साहब से हुई है तो स्पष्ट तौर पर भाई साहब की पूरी बातों का सार निकल के आता है कि प्रशासन और शासन तो अपना कार्य कर ही रहा है, लेकिन साथ में ही समाज को भी काफी जागरूक होना पड़ेगा। और जो रील्स हम लोग डालते हैं डांस की और अन्य मजाकियों टाइप की, उसकी जगह रियल लाइफ में हमें हीरो बन करके आगे आना होगा। और बहन बेटियों को शस्त्रों की शिक्षा लेना हर घर में अति आवश्यक है और समाज की जागरूकता ही हमारे हिंदू को बचा पाएगी। और इस प्रकार की जो घटनाक्रम को रोकने के लिए समाज स्वयं आगे आए तो ही समाज की रक्षा हम सब कर पाएंगे। हमारे सभी देवी देवता स्पष्ट तौर पर चिन्हित करते हैं, एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर है कि शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र को उठाना भी हमारा साधा धर्म की हमारी रीति है, नीति है। भाई साहब बहुत धन्यवाद, आपने सभी जो धर्म का एक अच्छा प्रचार प्रसार किया है और इस प्रकार से आकृति बनी रहे। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।